जो आप लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा उसको भी नचाऊंगा भोजपुरी। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। साल पुराने हो या 150 साल से आज बड़का धरती पर तू, हाँ 150 साल एलियन होगा। हमने जो किया हमने क्या किए, घेवड़ा किया कुछ नहीं, मतलब क्या। आखिरकार एक लंबे समय के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आ ही गया भूचाल। काफ़ी समय से जहां भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही शांति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक बीते दिनों पटना में पवन सिंह करते हैं शो और वहां पर कुछ ऐसी बातें उनसे निकलती है जो खेसारी लाल को नहीं भाता है। अब खेसारी लाल भी एक स्टार हो चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, अब वो 500 पर नाचने वाले लवंडा नहीं रहे। अब जवाब तो मिलेगा और करारा जवाब भी मिला। लगभग 27 मिनट का वीडियो, लाइव वीडियो कल खेसारी ने इंस्टाग्राम पर डाला और जिसके बाद दोनों फैंस आपस में लड़ गए, यानी दोनों सुपरस्टार के फैंस आपस में लड़ गए। माजरा क्या था, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। पटना के एक लाइव शो यानी कि स्टेज शो पर पवन सिंह थे और शायद ऐसे उनकी भाषा से, उनकी शैली से लग रहा था कि उन्होंने शराब पिया था। सबसे पहली बात कि बिहार में शराब बंद है तो फिर शराब उनको मिली कैसे, सरकार इस पर ध्यान दे। दूसरी बात, नशे में वो बहुत कुछ बोल गए जो कि शायद एक सुपरस्टार को शोभा नहीं देता। क्या कुछ बोला है पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम पक्ष उनका भी दिखाएंगे खेसारी लाल का। तो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। तो जैसा कि आपने सुना, ने लकीर खींच दी, तो महोदय आप कौन होते हैं लकीर खींचने वाले, ऐसा कुछ जवाब खेसारी लाल ने दिया। और उस जवाब के बदले में खेसारी लाल ने बहुत चीज़ें कही कि आपके नक्शे कदम पर कौन चल रहा है और क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का ही हाथ है क्या। शारदा सिन्हा, भिखारी ठाकुर, मनोज तिवारी आदि का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि क्या इनका कोई योगदान नहीं है। सबसे विवादित जो उन्होंने टिप्पणी की वो आप सुनिए। माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस यही मेरा मालिक है, एकरा बाद हम केहू के है समझ। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं माता पिता गुरु भगवान और ऑडियंस के अलावे और किसी को लगाता नहीं हूँ, यहाँ लगाता हूँ। अर्थात माता पिता आपको जन्म दिया यानी कि आप इसीलिए आप उनको लगाते हैं, गुरु ने आपको सिखाया, भगवान के आगे पूरी दुनिया झुकती है और ऑडियंस जो आपको सुनते हैं देखते हैं इसीलिए उनके। अर्थात इसका अर्थ ये भी निकलता है कि यानी कि आपकी सुरक्षा में जो सरहद पर सेना है उनका आप सम्मान नहीं करते। देश को अनेकों महामारी से, कोरोना से निकालने वाले डॉक्टर का आप सम्मान नहीं करते, उनको भी यहाँ पर आप लगाते हैं। आप डॉक्टर को डॉक्टर बनाने वाले, राष्ट्रपति बनाने वाले टीचर्स को भी यहाँ पर रखते हैं। हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ आपके फ़ैन हो, 10 करोड़ हो, उसके बाद बाकी जो भी है उनको भी आप यहाँ लगाते हैं। एक बड़े स्टार होने के बाद आपको लोग पावर स्टार कहते हैं, आपको सुपरस्टार कहते हैं। इतना बड़ा टाइटल मिलने के बाद भोजपुरी का सिरमौर भी आपको अब कहा जाता है। उसके बाद जब आप ऐसी टिप्पणी करते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कहीं ना कहीं दर्शकों से, लोगों से गलती हुई। ये गलती मदिरा आपसे करवा रहा है या क्या करवा रहा है ये दूसरी बात है, लेकिन अर्थ का अनर्थ कुछ इसी प्रकार से होता है, शब्दों का मर्यादा कुछ इसी प्रकार से होता है। ये शब्द ही आपको नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो यही शब्द है जिस ताज को आपको सर पर बिठाया है, वही ताज से आपको नीचे उतार कर कहीं ज़मीन दोष भी कर सकती है। तो माननीय सुपरस्टार जी, इस चीज़ का भी ख्याल रखिए। दुश्मन भी होता है तो उसके लिए ऐसे व्यवहार, ऐसे बर्ताव नहीं किया करते हैं। शायद आपको सीखना चाहिए। आगे आप भी देखिए क्या क्या उन्होंने कहा। क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना,
उसी 5,000 2,000 में जाके दूसरे लैंग्वेज में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अब इस समझने की ये भी ज़रूरत है कि आखिर में पवन सिंह ने पटना के शो स्टेज पर ऐसा आखिर क्यों कहा, ऐसा आखिर टिप्पणी जो कहीं से भी मर्यादित नहीं है, आखिर में ऐसा क्यों कहा? क्या इसके पीछे अक्षरा सिंह और खेसारी का संयुक्त रूप से पानी पानी वाला गाना आया, या वजह कुछ और है? चलिए आइए समझते हैं कि दोनों बड़े सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उन्होंने आखिर भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। मेरी मानिए तो दोनों ने कुछ नहीं किया। अजीब सा लगेगा, आपने सिर्फ गाना गाया है, इसके अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने न कहीं सेमिनार किया होगा, न कहीं फ्री में जाकर ऐसा अपनी भाषा को प्रोत्साहित किया होगा। और जहाँ तक लकीर खींचने की बात की, आप भिखारी ठाकुर को कैसे भूल सकते हैं? उस ज़माने में भी वो इंग्लैंड गए थे अपनी भाषा को लेकर। जब कपिल शर्मा शो में मजाक जब कोई बनता है तो भोजपुरी भाषा को लेकर बहुत ही मजाक बनाया जाता है, भद्दे किस्म के मजाक बनाया जाता है, वो आपने भी देखा होगा। लेकिन उस समय ये दोनों चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। साउथ की बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, जब उसमें विलन के तौर पर बिहारी को बताया जाता है या फिर बताया जाता है कि बिहार से कुछ गुंडों को मंगा लिया जाए, तब ये कुछ नहीं बोलते। ऐसे तमाम तरह की कई घटनाएं आती है सामने, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन न जाने कौन सी ये आफत आन पड़ी है दोनों में। जब दो बड़े सुपरस्टार आपस में टकराएंगे तो जहाँ तक बात भोजपुरी के विकास की है, तो वो विकास ना होकर विपरीत धारा में बहेगी। वहीं लाइव में खेसारी लाल ने कहा कि आपके पास माँ सरस्वती की दी हुई आवाज़ के अलावा क्या है कि जो मैं आपके नक्शे कदम पर चलूँ, जो मैं आपसे सीखूँ। यहाँ तक कि खेसारी ने कहा कि आप आ जाइए मैदान में, 2 किलोमीटर दौड़कर देखते हैं। बहरहाल दो बड़े सुपरस्टार जिनकी फॉलोइंग, जो फैंस की फॉलोइंग है वो करोड़ों में है, और जो वो आपस में उलझेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। देखिए, जो लाइव शो में उन्होंने कहा और जो स्टेज पर पवन सिंह ने कहा, इससे उन दोनों को ना कुछ खासा फ़र्क पड़ने वाला है। एक समय के बाद फिर हो सकता है आप देखेंगे दोनों को एक साथ, लेकिन दरअसल इसका दुष्परिणाम अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा हमारे समाज में होगा। इनके लाखों में करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, दर्शक हैं, इनके मानने वाले हैं। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें निकल रही है, तरह तरह के पोस्ट निकल रहे हैं, दो आपस में लोग लड़ रहे हैं। इसका यही एक है कि उन दोनों का उन्होंने जो कार्य किया, जो कंट्रोवर्सी खड़ी की, वो अब ज़मीनी स्तर पर आपस में लोग लड़ेंगे। भेद अब स्टेज शो पर तो पवन सिंह ने चिंगारी लगा दी और इंस्टाग्राम लाइव पर आकर खेसारी ने आग लगा दी, उस चिंगारी को आग में बदल दिया। अब ये चिंगारी से बना हुआ आग ज्वालामुखी में बदलेगा या कुछ और विकराल रूप लेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इसकी क्या परिणाम निकलेंगे भोजपुरी के विकास, और ख़ास करके दोनों के जो फैंस हैं वो आपस में किस प्रकार से व्यवहार दुर्व्यवहार का जो सिलसिला एक चालू होगा, और जो कि अब शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं, वो कहाँ तक जाता है और इसका नतीजा कहाँ निकलता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी, आज है कल नहीं है। और हमें कभी इस चीज़ का गुमान नहीं करना चाहिए कि मुझसे कोई है। आप अगर मैं कह दूं कि मुझसे मेरा भारत है, मुझसे मेरा बिहार है, ये संभव नहीं है। बिहार से आप है, भोजपुरी से आप दोनों हैं। इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, इसका घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। बीच बीच में उन्होंने कहा कि मैंने 100 मिलियन क्रॉस कर दिया, हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। लेकिन ये गुमान और गर्व के बीच में और अभिमान के बीच में बड़ा फ़र्क होता है। इस चीज़ को समझना चाहिए दोनों एक्टर को कि आप कोई साधारण से व्यक्ति नहीं हैं। आपका एक बोला हुआ शब्द शायद बहुत बड़ी चीज़ को आगाज़ दे सकता है, शांति का प्रतीक हो सकता है, तो कहीं नरसंहार भी बन सकता है। इसे जातिगत चश्मे से बिल्कुल भी ना देखे। अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ख़ास करके कि सोशल मीडिया से ही तो अब आग लगना शुरू हो गई, तो उसमें देख रहे हैं कि कुछ लोग फेवरेबल कर रहे हैं पवन सिंह का, कुछ कर रहे हैं फेवरेबल
खेसारी जी का। ये कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं है। इससे बिहार में या भोजपुरी समाज या भोजपुरी भाषा कलंकित होगी। आपसी मतभेद बढ़ेंगे, जाति मतभेद बढ़ेंगे और ये जातिवाद वाला जो राक्षस है और विशाल और विकराल और मजबूत होगा और भाईचारा कहीं ना कहीं टूटेगा। इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है और जो सोशल मीडिया पर कुछ प्लेटफॉर्म चलाते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी बहुत लाइक कमेंट के लिए छोटे छोटे क्लिप काट कर उसको और भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाना ये कहीं से भी उचित नहीं है और ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन वो प्रसिद्धि धीरे धीरे कम जाएगी। तो जेन्युइन मेहनत कीजिए, न कि गलत तरीके से कोशिश करके। हो सकता है कि बहुत सारे अब देख रहा हूँ मैं कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर इसको टारगेट किया जा रहा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। दरअसल वो टारगेट किसी को नहीं कर रहे, ना पवन सिंह को कर रहे हैं, ना खेसारी लाल को कर रहे हैं। दरअसल टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को कि वो मतलब कैसे इस समाज को ज़्यादा मतलब हर्ट किया जाए, कैसे इस समाज को ज़्यादा हर्ट किया जाए, ताकि लोग इसको गाली दे, उसको गाली दे, इससे उनका व्यू मिले। तो इस चीज़ से मैं दरखास्त करूंगा हाथ जोड़कर कि आप इस चीज़ से बचिए, ठीक है। भोजपुरी को अगर वैश्विक पटल पर या कम से कम राज्य स्तर का अगर भाषा बनाना है तो उसकी गरिमा भी तो होनी चाहिए ना। जो कलाकार है वो मतलब कुछ भी मदिरा पान सेवन करके, और खेसारी जी का मैं बहुत ये करता हूँ कि बीच बीच में लाइव में इन्होंने कहा कि हाँ ये बड़े भाई है, इनका मैं सम्मान करता हूँ, ये इनको सरस्वती जी का वरदान है। वाकई में बहुत है। मैंने भी बहुत सारे जैसे लोग हैं, आप कह सकते हैं कि पवन सिंह जो है कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के अरिजीत सिंह हैं, किशोर कुमार है, बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है। उनकी जैसा आवाज़ कहीं नहीं आपको दूसरा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ का उन्हें गुमान नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विवाद हो, और विवाद को बढ़ाना रॉयल रिपोर्टर की आदत नहीं है, बल्कि विवाद को ख़त्म करना हमारी मुहिम रहती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप मतलब ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। इस चीज़ को ज़्यादा ये करना की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही अच्छे कलाकार हैं और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में एक साथ काम करेंगे और भोजपुरी के विकास के लिए दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी तो यही मंशा है। आगे इनकी मंशा क्या है, या हो सकता है ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए या न्यूज़ में बने रहने के लिए एक चाल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और खबर तो बनते हैं, जेन्युइन खबर आते कहाँ है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।